हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में CSIR नेट फरवरी 2022 लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है। लेट ए हमारे पास 4x4 की मैट्रिक्स है सच दैट -1। क्या हमारे पास मैट्रिक्स गिवन लेट 4x4 की सच दैट -1 1 1 -2 आर इट्स आइगन वैल्यू। बी हमारे पास क्या गिवन है, A⁴ -5A² प्लस 5i देम ट्रेस ऑफ A प्लस B इक्वल टू। ट्रेस हमारे पास क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक रिजल्ट रिकॉल कर लेते हैं। क्या है वो, लेट नहीं, इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू, लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ A, then लैम्डा की पावर k इज एन आइगन वैल्यू ऑफ A की पावर k। और एक रिजल्ट क्या था हमारे पास, ट्रेस क्या होता है, ट्रेस ऑफ A इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज। अब हम क्या करेंगे, गिवन दैट हमारे पास क्या गिवन है, गिवन दैट A B 4x4 matrix and eigen values are -1 1 1 -2। तो मान लेते λ1 इक्वल टू -1, λ2 इक्वल टू 1, λ3 इक्वल टू 1, λ4 इक्वल टू -2। अब हम क्या करेंगे, तो देयरफॉर हमारे पास ट्रेस क्या आ गया, देयरफॉर ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू λ1 λ2 λ3 प्लस λ4 कितना आ जाएगा, -1 +1 +1 -2 इक्वल टू -1। ट्रेस हमारे पास कितना आ गया, -1 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, हमारे पास B क्या गिवन है, सिंस B इक्वल टू A⁴ -5A² प्लस 5i, इसको मान लेते हैं स्टार। अब हम क्या करेंगे, A⁴ निकालेंगे, आइगन वैल्यू ऑफ A⁴ इक्वल टू, A⁴ क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, लैम्डा इज आइगन वैल्यू पे A⁴ तो -1 है, -1 की पावर 4 निकाल लेंगे। सेकेंड आइगन कितनी, 1 1 की पावर 4, नेक्स्ट कितनी हमारे पास 1 1 की पावर 4, और उसके बाद -2 की पावर 4 कितनी आ जाएगी इसका, ये हमारे पास एक आ जाएगी -1 की पावर 4 प्लस 1, उसके बाद 1/3 1/4 16, A⁴ क्या आ गई 1 1 1 69 वैल्यू आ जाएगी। अब हम किसकी निकालेंगे, A² की, आइगन वैल्यू ऑफ
ए स्केयर इक्वल टू ए स्केयर क्या यूनिट कितनी आ जाएगी -1 की पावर 2 1 की पावर 2 1 की पावर 2 -2 की पावर 2 वो कितनी आ जाएगी 1 की पावर 2 -1 की पावर 1 1 1 और 4। अब हमारे पास हमको क्या चाहिए ट्रेस ऑफ ए, तो हमारे पास कितना आ गया -1। ट्रेस ऑफ बी चाहिए। नाउ ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए की पावर 4 -5 ए स्केयर प्लस 5i। तो ट्रेस अलग अलग खुल जाएगा, तो ट्रेस ऑफ ए की पावर 4 माइनस ट्रेस ऑफ ए स्केयर प्लस 5 आइडेंटिटी। क्या रिजल्ट लगाएंगे यहाँ पे सिंस ट्रेस ऑफ समेशन आई की वैल्यू 1 to k इक्वल टू के आई इंटू ए आई इक्वल टू, इसका मतलब क्या हमारे पास समेशन के की वैल्यू के की वैल्यू 1 to n, के की वैल्यू 1 to n के आई इंटू ट्रेस ऑफ ए आई। ये वाला रिजल्ट यहाँ लगा देंगे, तो ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा यहाँ से और इसके ऊपर ट्रेस लग जाएगा। ए की पावर 4 हमारे पास क्या है, सबसे पहले क्या निकालेंगे ट्रेस ऑफ ए की पावर 4। ए की पावर 4 हमारे पास क्या है 1 + 1 + 1 + 16 कितना जाएगा यहाँ से 19। अब क्या करेंगे ट्रेस ऑफ ए स्केयर ले लेंगे यहाँ से 1 1 1 + 4, ये कितना आ गया हमारे पास 7। उसके बाद ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी ट्रेस कितना आएगा हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 4 × 4 की आइडेंटिटी, इसका मतलब कितनी बार आएगा 4 बार आएगा ये, तो 1 कितनी बार लेंगे 1 + 1 + 1 इक्वल टू 4। तो देयरफॉर ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए की पावर 4 -5 ट्रेस ऑफ ए स्केयर प्लस 5i। 1/1 की वैल्यू पुट कर देंगे। ए की पावर 4 का ट्रेस कितना है हमारे पास 9 -5 इंटू ट्रेस कितना ए स्केयर का 7 प्लस, ये वाला रिजल्ट लगा देंगे के आई को बाहर ले लेंगे, इनका ट्रेस ले लेंगे 5 इंटू आइडेंटिटी ट्रेस कितना आया 4 19 - 35 + 20 इक्वल टू 4। तो इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया, तो देयरफॉर ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। ए का ट्रेस हमारे पास कितना था, ए का ट्रेस हमारे पास ए मैट्रिक्स का ट्रेस कितना, ए मैट्रिक्स -1 ये है ना ए मैट्रिक्स का ट्रेस ऑफ ए -1 और ट्रेस ऑफ बी कितना है 4, कितना आ जाएगा -3। तो देयरफॉर ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 3। तो कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा यहाँ से, हमारे पास आ गया
फर्स्ट 0 रॉन्ग, सेकंड रॉन्ग, थर्ड ट्रू, फोर्थ रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट एम हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स गिवन है, क्या है 0 -1 0 1 2 -1 1 1 3 given that 1 is an eigenvalue of m, which of the following statement is true। फर्स्ट हमारे पास क्या बोला हुआ है, -2 आइगन वैल्यू होगी किसकी, m की। सेकंड में क्या बोला हुआ है, 3 आइगन वैल्यू होगी m की। थर्ड में क्या बोला हुआ है, द आइगन स्पेस ऑफ ईच आइगन वैल्यू हैज डायमेंशन 1। फोर्थ में m इज डायगोनलाइजेबल। तो सबसे पहले आइगन वैल्यू के बारे में पूछा, 3x3 की मैट्रिक्स है, इसका मतलब कितनी आइगन वैल्यू होगी इसके पास, 3 आइगन वैल्यू होगी, 0 -1 0 1 2 -1 1 1 3। ये हमारे पास क्या मैट्रिक्स है, एम मैट्रिक्स है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, गिवन दैट 1 इज आइगन वैल्यू ऑफ m, given that 1 is an eigenvalue of m। तो मान लेते लेट लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी है 1 एंड लैम्डा 2 लैम्डा 3 भी आइगन वैल्यू ऑफ m। इस आइगन वैल्यू मान लेते। अब हमारे पास आइगन वैल्यू निकालने के लिए 3-4 मेथड होते हैं, उसमें से कोई एक अप्लाई कर देख लेंगे। पहला हमारे पास क्या देखना होता है, हमको कोई डायगोनल मैट्रिक्स तो नहीं बन रही है, वो तो बन नहीं रही। उसके बाद चेक कर लेते अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स बन रही है, वो भी नहीं बन रही। लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स बन रही है, वो भी नहीं बन रही। उसके बाद हम क्या चेक करते हैं, ये रो और कॉलम, उससे हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट रो का अगर हम चेक करेंगे कितना आएगा -1, सेकंड का कितना आ गया 2, तो वो वाला रो वाला मेथड नहीं लगता, कॉलम वाला चेक कर लेते हैं। कॉलम में फर्स्ट कॉलम से हम कितना आ रहा है 2, सेकंड का 2, थर्ड का 2, तो ये वाला मेथड लग जाएगा। क्या लगेगा, ईच कॉलम सम सिंस ईच कॉलम सम इज 2 then 2 is an eigen value of m। तो therefore लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी मान लेते हैं 2। एक आइगन वैल्यू यहाँ से आ गई, लैम्डा 1 = 1, एक आइगन वैल्यू यहाँ से आ गई। अब हमारे पास ट्रेस क्या होता है, ट्रेस ऑफ m = सम ऑफ आइगन वैल्यू। लैम्डा 1 + लैम्डा 2 + लैम्डा 3 = कितना देख रहा है यहाँ से 3 2 5 0 5। तो देयरफॉर लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी हमारे पास 1, लैम्डा 2 की वैल्यू 2 आ गई, लैम्डा 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ट्रेस हमारे पास 5 है। दिस इम्प्लाइज लैम्डा 3 = 5 - 1 - 2 = कितनी आ गई 2। तो यहाँ से कितनी आ गई, देयरफॉर लैम्डा 3 की वैल्यू कितनी आ गई 2, लैम्डा 3 की वैल्यू निकल के आ गई है हमारे पास यहाँ से। तो देयरफॉर आइगन वैल्यू ऑफ m आर 1 2 2।
अब हमको क्या पूछा हुआ है, -2 आइगन वैल्यू होगी, तो आइगन वैल्यू कितनी आई है 1 2 2 आई, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। थर्ड में सेकंड में क्या बोला 3 आइगन वैल्यू होगी, 3 1 2 2 आई, ये भी रॉन्ग। इसमें बोला डायगोनलाइजेबल के बारे में, इसमें बोला हुआ है आइगन स्पेस के बारे में। तो इनको करने से पहले हम कुछ रिजल्ट रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल फर्स्ट डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस ऑफ लैम्डा इक्वल टू GM ऑफ लैम्डा। आइगन स्पेस लैम्डा क्या होता है, उसकी GM होती है। सेकंड क्या है GM ऑफ लैम्डा इक्वल टू n माइनस रैंक ऑफ A माइनस लैम्डा I। A इज n क्रॉस n मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमारे पास क्या पूछी हुई है, आइगन स्पेस ऑफ ईच वैल्यू हैज डायमेंशन 1। तो जिसकी जैसे 1 है हमारे पास, 1 की AM 1 कितनी बार आ रही है 1 बार, तो 1 की AM 1, जिसकी AM 1 उसकी GM भी 1। 2 कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो 2 की AM कितनी आ गई 2, इसकी GM निकाल लेते हैं। तो ये वाला लगाते हैं m माइनस 2i। m हमारे पास क्या है, m की वैल्यू कितनी 0 -1 0 1 2 -1 1 1 3 -2 0 0 0 -2 0 0 0 -2। ये इसमें से कितना आ जाएगा यहाँ पे -2 -1 0 1 2 और 2 कितना आ गया यहाँ से 2 -2 0, यहाँ प्लस आएंगे आइडेंटिटी में। 2 -2 0 -1 0 -1 1 1 1। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। अब किस पे ऑपरेशन लगाएंगे, अब यहाँ लगाएंगे R1 टेंस टू R1 प्लस 2 R2, R3 टेंस टू R3 माइनस R2। देयरफॉर m माइनस 2i इक्वल टू -2 + 2 0 -1 0 -1 0 कितना जाएगा -2। उसके बाद इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 -1 0 0 -1 -1 -1 -2। उसके बाद 0, यह आ जाएगा 1 1 1 1। ये कितना जाएगा 1 1 1। अब ये दोनों रो हमारे पास सेम आ गई। ये और ये हमारे पास क्या सेम आ गई, इसका मतलब क्या आ गई, इसकी रैंक कितनी आएगी, रैंक कितनी आ जाएगी इसकी 2। तो रैंक कितनी आ गई इसकी m - 2 आएगी, 2 आ गई, यहाँ से रैंक 2 आ गई। तो GM ऑफ 2 इक्वल टू n माइनस
रैंक ऑफ m माइनस 2i, n की वैल्यू 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया, तो am ऑफ 2 इक्वल टू 2 और gm ऑफ 2 इक्वल टू 1। देयरफॉर am ऑफ 2 नॉट इक्वल टू gm ऑफ 2, am gm इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज m इज नॉट डायगोनलाइजेबल। इसका मतलब क्या हो गया, m इज नॉट डायगोनलाइजेबल, तो देयरफॉर फर्स्ट सेकंड फोर्थ आर रॉन्ग ऑप्शन। तो हमारा पार्ट बी क्वेश्चन इसमें कौन सा ऑप्शन बच गया, तो देयरफॉर थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। थर्ड में क्या बोला हुआ है, द आइगन स्पेस ऑफ ईच आइगन वैल्यू हैज डायमेंशन 1, ये बोल रहा अगले में। तो इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया, फर्स्ट भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग आ गए, थर्ड हमारे पास ट्रू, फोर्थ रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट ए एंड बी बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, सपोज द सम ऑफ एलिमेंट इन एनी रो ऑफ ए इज 2। जो ए में हमारे पास जो ईच एलिमेंट सम 2 है, ए मैट्रिक्स के अंदर प्रत्येक रो का सम 2 है, एंड सम ऑफ एलिमेंट इन एनी कॉलम, ए मैट्रिक्स का रो का सम गिवन है 2 और बी मैट्रिक्स का कॉलम का सम 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज नेसेसरी सिंगुलर। सॉल्यूशन, टेक A इक्वल टू 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, 2 0 1 1, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। B इक्वल टू 2 1 0 1, यहाँ पे रो का सम 2 है, यहाँ पे रो का सम 2 है, यहाँ कॉलम का सम 2 है, यहाँ पे कॉलम का सम 2 है, तो देयरफॉर A and B satisfy A और B satisfy the given कंडीशन। ए और बी हमारे पास सेटिस्फाई करते किसको, गिवन कंडीशन को। हमको चेक क्या करना है, बी ए ट्रांसपोज, नाउ बी ए ट्रांसपोज इक्वल टू, बी हमारे पास क्या मैट्रिक्स है, 2 1 0 1, इसका ट्रांसपोज कर दें, क्या जाएगा यहाँ से 2 0 1 1, R1 C1 कितना आ गया यहाँ से 4, R1 C2 2 + 1 3, R2 C1 0, R2 C2 1। बी ए मैट्रिक्स, बी ए ट्रांसपोज निकाल लिया हमने। अब हम ए बी, क्योंकि सभी मैट्रिक्स में यहाँ पे बी ए ट्रांसपोज बोला हुआ, यहाँ पे ए बी बी ए ट्रांसपोज, ए बी और निकाल लेते हैं, ए बी। ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 2 0 1 1, बी मैट्रिक्स क्या बोला है 2 1 0 1, R1 C1
0, R1C2 2, R2C1 2, R2C2 1 plus 1, R2C1, R1C1 4 2, 2, उसके बाद 1 plus 1 2। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी -1/2 BA ट्रांसपोज 1 0 0 1 2/2 आइडेंटिटी -1/2 इंटू A ट्रांसपोज BA ट्रांसपोज कितना है हमारे पास 4 3 0 1। क्या आ जाएगा हमारे पास ये 1, इसको करेंगे तो 1 - 2 -1 0 - 3/2 0 0 0 -1/2 यहाँ पे कितना आएगा, आइडेंटिटी है 1 आएगा, 1 - 1/2 प्लस का 1/2। अब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, कितना आएगा -1/2 -0, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट हमारे पास 0 नहीं है, तो हमारे पास क्या आएगा नॉन सिंगुलर। तो हमारे पास ये क्या आ गया नॉन सिंगुलर। फर्स्ट ऑप्शन कट। सेकंड क्या है, आइडेंटिटी -1/2 AB, आइडेंटिटी क्या है 1 0 0 1 -1/2 AB हमारे पास कितना है 4 2 2 2। सोल्व करेंगे 1 - 2 -1 0 - 2 0 2 2/2 -1 0 - 1 -1 1 माइनस ये कितना आ जाएगा यहाँ से 1 1 - 2 -1 0 - 1 -1 0 - 1 -1 1 -1 0। तो ये क्या आएगा डिटरमिनेंट ऑफ I -1/2 AB नॉट इक्वल टू 0। तो उसका नॉन सिंगुलर। सेकंड ऑप्शन भी कट। थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड में क्या वाला है I -1/4 AB। आइडेंटिटी क्या ले लेंगे यहाँ से 1 0 0 1 -1/4 AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास AB की वैल्यू 4 2 2 2 कितना आएगा 1 -1 0 0 -1/2 0 -1/2 ये कितना आ जाएगा 2/4 1 -1/2 1/2 ये क्या आ गया नॉट 0। डिटरमिनेंट ऑफ I -1/4 AB नॉट इक्वल टू 0। तो हमने एक एग्जाम्पल लेके 3 ऑप्शन कट कर दिए।
तो इसका मतलब हमारे पास क्या बचा, फोर्थ एग्जाम्पल क्या बचा, फोर्थ ऑप्शन क्या बच गया, आई माइनस बी ए ट्रांसपोज अपॉन 4। अब इस एग्जाम्पल से ये, तो इसका मतलब 3 एग्जाम्पल कट, फोर्थ हमारे पास ऑप्शन 3, थर्ड कट हो गया, फर्स्ट भी कट, सेकंड भी कट, फोर्थ भी ट्रू है। और इसे ये वाला एग्जाम्पल से ट्रू एग्जाम्पल से हम ट्रू नहीं कर सकते और कट कर सकते हैं, बट यहाँ भी ये एग्जाम सेटिस्फाई भी हो रहा है। इसका मतलब क्या आ गया यहाँ से, देयरफॉर आई माइनस बी ए ट्रांसपोज अपॉन 4 बी ए ट्रांस इक्वल टू, इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा हमारे पास, ये बचेगा, इसका डिटरमिनेंट आएगा 0। दिस इम्प्लाइज सिंगुलर। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास ट्रू आ जाएगा। पार्ट बी का क्वेश्चन है, तो 3 ऑप्शन कट हो गए, तो फोर्थ हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ क्या आ गया, करेक्ट ऑप्शन आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, लेट वी इक्वल टू, ए बिलोंग करता है 3x3 मैट्रिक्स ओवर आर से, सच दैट ए ट्रांसपोज प्लस ए बिलोंग करता आर इंटू आई, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कंसिडर द क्वाड्रेटिक फॉर्म, डिफाइन एज क्यू ऑफ ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए स्केयर माइनस ट्रेस ऑफ ए स्केयर। क्या दे रखा हमारे पास, इसमें बोला हुआ है पहले ए का स्केयर करना फिर ट्रेस लेना, इसमें क्या बोला हुआ है, ट्रेस ऑफ ए स्केयर। उसके बाद व्हाट इज द सिग्नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म, सिग्नेचर क्या बनेगी हमारे पास, ये बोला हुआ है। अब इस क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, सॉल्यूशन, पहले हमको 3x3 की मैट्रिक्स माननी है। टेक ए ले लेते हैं, 3x3 की मैट्रिक्स क्या ले लेते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, 3x3 की मैट्रिक्स आ गई। इसमें क्या बोला, साथ में उसका ट्रांसपोज चाहिए हमको, तो यहाँ ले लेते हैं ट्रांसपोज। क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा ट्रांसपोज इसका, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। उसके बाद फोर एनी के बिलोंग करता है रियल नंबर से, ए ट्रांसपोज प्लस ए इक्वल टू के आई, हमको क्या है, ये गिवन है, ये हमारे पास गिवन है, ए ट्रांसपोज प्लस ए इंटू रियल इंटू आइडेंटिटी। ये हमारे पास कोई नंबर हमको नहीं पता क्या नंबर, हमको के मान लिया हमने। तो दीज इम्प्लाइज, हमको क्या करना, ए प्लस ए ट्रांसपोज को सम लेना, तो ले लेते हैं यहाँ से, A1 प्लस में A1 कितना आ जाएगा, 2A11 A12 प्लस A21, अगले में क्या है, A13 प्लस A31, यहाँ से A21 प्लस 12 2A22, कितनी आई, A23 प्लस A32,
उसके बाद A3 1 प्लस A1 3, ये कितनी आएगी A3 2 प्लस A2 3 2A3 3 इक्वल टू क्या मान लेते K इंटू आइडेंटिटी। तो 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी को K से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाए K 0 0 0 K 0 0 0 K 3 क्रॉस 3 किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री को पुट कर देंगे। तो दिस इम्प्लाइज 2A11 इक्वल टू K, 2A22 इक्वल टू K, 2A33 इक्वल टू K। अब यहाँ से रखेंगे तो इसको A12 प्लस A21 इक्वल टू 0। उसके बाद A23 प्लस A32 इक्वल टू 0, A31 प्लस A13 इक्वल टू 0। तो दीज इम्प्लाई हमारे पास क्या आ जाएगी, A11 इक्वल टू K बाई 2, A22 इक्वल टू K बाई 2, A33 इक्वल टू K बाई 3। अब यहाँ से क्या आ जाएगी, दीज इम्प्लाइज A12 इक्वल टू माइनस 21, A23 इक्वल टू माइनस A32, A13 इक्वल टू माइनस A31। तो देयरफॉर हमारे पास मैट्रिक्स क्या बन के आ जाएगी, हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ गई, K बाई 2 A12 A13 माइनस A12 कितनी आ गई A12 K बाई 2 A23 माइनस A13 A23 K बाई 2, ये आ गई हमारे पास। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या मैट्रिक्स आ गई A। तो दीज इम्प्लाइज हम क्या करेंगे, यहाँ से A स्केयर, ये हमारे पास, तो स्केयर करेंगे कितनी आ जाएगी, यहाँ से A इंटू A, तो K बाई 2 A12 A13 माइनस A21 K बाई 2 A23 माइनस A13 माइनस A23 K बाई 2। A स्केयर करेंगे कितना आएगा, यहाँ से K स्केयर बाई 4 माइनस, हमको क्या ज़रूरत है सिग्नेचर की, तो डायगोनल एंट्री से हमको मतलब बाकी एंट्री कुछ है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस A1 स्केयर माइनस A12 का स्केयर A13 का स्केयर, यहाँ पे कुछ भी आ सकता, हमको नहीं पता कुछ एनी थिंग्स, हमको कहाँ पे लिखना, डायगोनल टाइम मतलब है ओनली, K स्केयर बाई 4 माइनस A12 स्केयर माइनस A23 का स्केयर, यहाँ पे कुछ भी आए, K स्केयर बाई 4 माइनस A13 का स्केयर माइनस A23 का स्केयर। A स्केयर हमारे पास क्या मैट्रिक्स बन के आ गई, ये हमारे पास A स्केयर मैट्रिक्स बन गई। हमको क्या चाहिए, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, जो Q ऑफ A है ना, ट्रेस ऑफ A का स्केयर, और ये हमको ये वैल्यू चाहिए, A स्केयर की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब दैम
ट्रेस ऑफ ए स्केयर, इन सब का सम कर देंगे हम। क्या आएगा? ट्रेस ऑफ ए स्केयर के स्केयर बाई 4 माइनस A12 का स्केयर माइनस A13 का स्केयर प्लस के स्केयर बाई 4 माइनस A12 का स्केयर माइनस A23 का स्केयर प्लस के स्केयर बाई 4 A2 स्केयर। ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ गया 3 के स्केयर बाई 4 माइनस 2A12 का स्केयर माइनस 2A13 का स्केयर माइनस 2A23 का स्केयर। और हम यहाँ से निकालेंगे तो ट्रेस ऑफ ए निकालेंगे, कितना आएगा हमारे पास? ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी? K/2 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 क्या थी? K/2 प्लस K/2 प्लस K/2 इक्वल टू 3K/2। ये आ गई। तो सो Q ऑफ A इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए का स्केयर माइनस ट्रेस ऑफ ए स्केयर। कितने आ गए हमारे पास? ये स्केयर करेंगे, कितना जाएगा यहाँ से? इसका स्केयर कर दें, कितना आ जाएगा? 3K/2 का स्केयर। इसकी वैल्यू कितनी है? 3K स्केयर बाई 4 माइनस 2A12 का स्केयर माइनस 2A13 का स्केयर माइनस 2A23 का स्केयर। ये कितना जाएगा? 9K स्केयर बाई 4 माइनस 3K स्केयर बाई 4 प्लस 2A1 स्केयर प्लस 2A13 का स्केयर प्लस 2A23 का स्केयर। अब हम यहाँ से क्या नहीं बढ़ा देंगे? नाउ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फॉर द above quadratic form is, क्या बनेगा हमारे पास? इसकी घटा दें, कितना आएगा? ये 6/4 3/2। तो फर्स्ट एंट्री के आगे 3/2, बाकी हमारे पास 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2। 4x4 की हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। तो यहाँ से ये क्या बन गई? हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स बन गई। ऑल आइगन वैल्यू आर पॉजिटिव। ऑल आइगन वैल्यू पॉजिटिव, सो सिग्नेचर हमारे पास क्या होती है? पॉजिटिव। सिग्नेचर इज क्या जाएगी हमारे पास? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ऐसे लिख देंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव
पॉजिटिव। तो क्या आ गया, देयरफॉर फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इज रॉन्ग। तो क्या आ गया हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन ट्रू, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमारे पास क्या आ गए, रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट n ग्रेटर देन 1 बी फिक्स नेचुरल नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एंड इनर प्रोडक्ट ऑन द वेक्टर स्पेस ऑफ n क्रॉस n रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन क्या है, ए और बी दो मैट्रिक्स है, उसका इनर प्रोडक्ट क्या आएगा, ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी। सेकंड हमारे पास क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। थर्ड क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। फोर्थ हमारे पास क्या है, ए और बी का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए बी। अब इनर प्रोडक्ट का क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हम इनर प्रोडक्ट के बाद को रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल क्या रिकॉल करेंगे, लेट वी बी ए रियल वेक्टर स्पेस V over R and UVW बिलोंग करता है V से, देन U कोमा V का इनर प्रोडक्ट इज कॉल्ड रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस V if it satisfy the following property, it satisfy the following property। फर्स्ट हमारे पास क्या है, U प्लस V का इनर प्रोडक्ट W के साथ क्या आना चाहिए, U कोमा W प्लस V कोमा W। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, अल्फा U कोमा W का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू अल्फा बाहर आ जाएगा, U और W का इनर प्रोडक्ट। थर्ड हमारे पास क्या है, V और W का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू W और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। तो फोर्थ, V का V के साथ इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड V का V के साथ इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ V इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। वन बाय वन ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहले फर्स्ट को चेक करते हैं, टेक ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक के बारे में बोल रहा हूँ यहाँ पे, टेक ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, टेक ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या लेते हैं, और कंडीशन क्या है, टेक ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद ट्रेस
ए इक्वल टू 0। कंडीशन क्या बोली है, हमको एक मैट्रिक्स लेनी है। ए क्या मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 0। पहले ये प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं, इफ एंड ओनली वाली 1 0 0। अगर कोई भी एक प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हुई तो इसका मतलब नहीं बनाएगा। 1 0 0 -1, तो इसका मतलब ट्रेस कितना है इसका, ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 0। ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, सेम का सेम साथ इनर प्रोडक्ट देम एक का एक के साथ इनर प्रोडक्ट क्या होगा, क्या डिफाइन कर रखा हमारे पास, ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 0। क्या है, एक का एक के साथ इनर प्रोडक्ट 0, तो इफ एंड ओनली ए इक्वल टू 0 होना चाहिए। बट ए हमारे पास क्या है, ए नॉट इक्वल टू 0। ए हमारे पास क्या है 1 0 0 -1। इसका मतलब क्या होगी, ये प्रॉपर्टी फेल होगी। तो इसका मतलब क्या आ गया, फर्स्ट इज रॉन्ग। तो रॉन्ग होगा तो इसको कट कर देंगे। एक एग्जांपल से एक ऑप्शन कट हो गया। सेकंड क्या है, टेक एनी नॉन जीरो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकंड में क्या बोला, डिटरमिनेंट के बारे में, हम एक ऐसी नॉन जीरो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसका डिटरमिनेंट क्या है 0। मैट्रिक्स सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। देन एक का एक के साथ इनर प्रोडक्ट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 0, बट ए हमारे पास नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन चेक कर लेंगे हम। तो क्या करेंगे, टेक एक एग्जांपल ले लेंगे, ए इक्वल टू 1 1 1 1। ए स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 2 2 2। दिस इम्प्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 0। सो ए कॉमा बी इनर प्रोडक्ट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए बी does not satisfying property। कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, फोर्थ प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या आ गया, सेकंड भी रॉन्ग हो गया डिटरमिनेंट वाला। एक ऑप्शन से एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसका मतलब गलत हो जाएगा। अब थर्ड ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड, टेक ए इक्वल टू 1 0 0 -1, देन ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 0। हमने मैट्रिक्स ली 2 क्रॉस 2, जिसका ट्रेस कितना आ रहा है 0। बट ए जो मैट्रिक्स है ना हमारे पास क्या है नॉट इक्वल टू 0। सो एक का बिग के साथ
inner product equal to trace of A plus trace of B equal to 0. These implies A का B के साथ inner product can not form an inner product, तो हमारे पास inner product नहीं बनाएगा। अब हम फोर्थ ऑप्शन डिस्कस करते हैं। फोर्थ, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, ए बी सी हमारे पास क्या आ गई, रॉन्ग स्टेटमेंट, तो पार्ट बी क्वेश्चन है तो बच गया वो, इसका ट्रू होगा। फिर भी अब देख लेते हैं इसको। कंसीडर ए कोमा बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए बी की नॉट प्रोडक्ट ट्रेस ऑफ ए बी। टेक मैट्रिक्स A B C such that all are symmetric, matrices over real numbers। फर्स्ट क्या लेते हैं, A प्लस बी का इनर प्रोडक्ट C के साथ इक्वल टू ट्रेस ऑफ A प्लस बी C इक्वल टू ट्रेस ऑफ AC प्लस BC। वो क्या आ जाएगा, ट्रेस ऑफ AC प्लस ट्रेस ऑफ BC। कौन सा रिजल्ट यूज़ किया हमने यहाँ पे, ट्रेस ऑफ A प्लस B इक्वल टू ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ B। यहाँ से क्या आ जाएगा, ट्रेस ऑफ AC प्लस ट्रेस ऑफ BC। इसको क्या ट्रेस ऑफ AC के लिए लिख सकते हैं, A और C का इनर प्रोडक्ट प्लस इसके लिख सकते हैं B और C का इनर प्रोडक्ट। फर्स्ट प्रॉप सेटिस्फाई होगी, सेकंड चेक कर लेते हैं। अल्फा A कोमा B इक्वल टू ट्रेस ऑफ अल्फा ए बी इक्वल टू अल्फा ट्रेस ऑफ ए बी। अल्फा बाहर आ जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ ए बी। थर्ड ले लेते हैं प्रॉपर्टी, ए कोमा बी का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। वो क्या आ जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ ए बी इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ बी ए। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, ए कोमा ए का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए स्केयर जो ग्रेटर देन 0 एंड ट्रेस ऑफ ए स्केयर इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू 0। तो दिस रिजल्ट कब ट्रू होगा, दिस इज ट्रू बिकॉज द
मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक आ गया, सिंस A11 A12 A21 A22 A11 A12 A12 A2, यहाँ पे क्या आएगा सिमेट्रिक का, तो A12 ये आ जाएगा यहाँ से, वो क्या आ जाएगा A1 स्केयर प्लस A12 स्केयर, यहाँ पे हमको यहाँ से कितना आएगा A12 का स्केयर प्लस A22 का स्केयर, और ये हमारे पास क्या आएगी A11 A12 A22 नॉट इक्वल टू 0, A और B का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू ट्रेस ऑफ AB होम्स एंड इनर प्रोडक्ट if AB are two real symmetric matrix, therefore fourth is correct ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग, सेकंड रॉन्ग, थर्ड भी रॉन्ग, फोर्थ हमारे पास क्या आ जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए बी। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, कंसीडर टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है उसमें से देयर एग्जिस्ट, हमको एक मैट्रिक्स मिलेगी n जो बिलोंग करे किससे M4 ओवर R, मतलब 4x4 की मैट्रिक्स और फील्ड R के ऊपर, सच दैट 1 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 1 इज द बेसिस ऑफ रो n एंड 1 2 4 बिलोंग करेगा नल स्पेस ऑफ n के अंदर। सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स M, क्या बोला देर, हमको एक मैट्रिक्स M बोला हुआ है, बिलोंग करता किससे M4 और R, सच दैट 1 1 1 0 ट्रांसपोज 1 0 1 1 ट्रांसपोज इज द बेसिस ऑफ कॉलम M एंड 1 1 1 ट्रांसपोज 1 0 माइनस 1 1 1 0 1 ट्रांसपोज बिलो नल ऑफ M के अंदर। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, फर्स्ट क्या बोला हुआ है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन, हमारे पास क्या है एज 1 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 1 इज ए बेसिस फॉर रो ऑफ n, so we can take a matrix n, n हमारे पास क्या ले लेंगे 4 क्रॉस 4 की हमको मैट्रिक्स लेनी है, किसके अंदर लेनी, रो के अंदर लेनी ना, पहले एंट्री ले लेते हैं 1
1 1 minus 1, second 1 minus 1 1 1। अब हमको नहीं पता यहाँ पे क्या आएगा, तो स्टार ले लेते हैं। उसके बाद ले लिया एंड एनी वेक्टर x बिलोंग करता किसके पास, नल ऑफ n। बोला ना हमारे पास क्वेश्चन में, फॉर एनी वेक्टर बिलोंग करता है n ऑफ m बेसिस ऑफ दिल। तो दीजिए नल के अंदर इसका मतलब क्या है, n इंटू एक्स हमारे पास क्या आना चाहिए, 0। तो बना लेते मैट्रिक्स यहाँ से, दीज इम्प्लाइज 1 1 1 minus 1 1 minus 1 1 1। यहाँ पे हमको नहीं पता क्या आएगा, तो अपनी ओर से लिख लेते हैं। x की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 1 2 1 4 इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया, दीज इम्प्लाइज मल्टीप्लाई करेंगे R1 C1 कितना आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 4 1 माइनस 2 1 प्लस 4। हमको नहीं पता यहाँ पे क्या आएगा, तो स्टार लिख देते हैं, स्टार स्टार प्लस स्टार प्लस स्टार, स्टार प्लस स्टार प्लस स्टार प्लस स्टार। ये कितना आएगा, ये हमारे पास कितनी आ गई 1 2, ये हमारे पास 0, ये 4, यहाँ पे नॉन जीरो, ये क्या आ गई, ये हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आई। किसके इक्वल नहीं आई, यहाँ से 0 के इक्वल नहीं आई। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, दीज इम्प्लाइज 1 2 1 4 डज नॉट बिलोंग टू null of n। These implies first is false statement। तो क्या आ गया, यहाँ से जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी हमारे पास फॉल्स आ गई। सेकंड चेक कर लेते हैं यहाँ से। सेकंड कैसे चेक करेंगे, given that 1 1 1 0 transpose 1 0 1 1 transpose is a basis of column of M, then we have that two column of matrix M are the vector in the basis and
रेस्ट टू आर लीनियर combination of the basis vectors। ये हमको चेक करना है, ये लिख दिया है। कैसे चेक करेंगे इसको? तो हमारे पास एम मैट्रिक्स क्या है? 1 1 के ट्रांसपोज की है ना हमारे पास, ही लिख लेंगे यहाँ से 1 1 1 1। ठीक है, 1 0 1 1। अब हमको नहीं पता यहाँ पे, तो मान लेते हैं x1 x1 y1 z1 s1 x2 y2 z2 s2। तो क्या करेंगे? हमको क्या गिवन है? गिवन दैट 1 1 1 1 ट्रांसपोज 1 0 1 0 ट्रांसपोज बिलोंग करता है किसके अंदर? नल ऑफ एम के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? 1 1 1 1 1 0 1 1 x1 y1 z1 s1 x2 y2 z2 s2। उसके बाद किसके साथ चेक करेंगे? इसकी 1 1 1 1 इक्वल टू 0 0 0 0। क्या जाएगा हमारे पास यहाँ से? R1 C1 1 प्लस 1 प्लस x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 1 प्लस y1 प्लस y2 इक्वल टू 0 1 प्लस 1 प्लस z1 प्लस z2 इक्वल टू 0 1 प्लस s1 प्लस s2 इक्वल टू 0। इस कॉम्बिनेशन को हम क्या मान लेते हैं? स्टार। और सेकंड मैट्रिक्स क्या बनेगी? 1 1 1 1 1 0 1 1 x1 y1 z1 s1 x2 y2 z2 s2। इसके साथ क्या लेंगे? 1 0 1 0 0 0 0 0। ये क्या आ जाएगा यहाँ से? 1 प्लस x1 इक्वल टू 0 1 प्लस y1 इक्वल टू 0 1 प्लस z1 इक्वल टू 0 और s1 इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा? x1 की वैल्यू -1 y1 की वैल्यू -1 z1 की वैल्यू -1 और s1 की वैल्यू 0। इसको कितना मान लेते हैं? डबल स्टार। नाउ वी सॉल्विंग स्टार एंड डबल स्टार, we have x2 equal to -1 y2 equal to 0 z2 equal to -1 s2 equal to -1। तो एम मैट्रिक्स क्या बन के आ गया हमारे पास? 1 1 1 0। ये हमारे पास 0, इसमें गलत लिख दी हमको। यहाँ से यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है।
1 1 1 0 1 0 1 1 -1 -1 -1 0 -1 0 -1 -1 then we can see very clearly linear combination of C1 and C2। C1 क्या है? column of M। These imply there exists a matrix M belong करे किससे? M4/R such that 1 1 1 0 transpose, 1 1 1 1 transpose 1 1 1 0 और ये हमारे पास क्या है यहाँ पे 1 0 1 1 ट्रांसपोज is a basis of column M and 1 1 1 1 ट्रांसपोज 1 0 1 0 ट्रांसपोज बिलोंग करेगा नल M के अंदर। Therefore second statements is true। B is correct option। क्या आएगा हमारे पास? क्या बोला? दोनों स्टेटमेंट फॉल्स रॉन्ग। स्टेटमेंट सेकंड फॉल्स, फर्स्ट ट्रू, ये भी रॉन्ग। स्टेटमेंट फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, ये ट्रू, वो सी गलत। यहाँ क्या आएगा? यहाँ बी नहीं आएगा, सी इज करेक्ट ऑप्शन। सी हमारे पास करेक्ट हो गया यहाँ से।